आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अगर पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर झूठे केसेस किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में पति क्या क्या कानूनी दांव पे चल सकता है। पति के साथ साथ उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार क्या क्या इसमें कानूनी दांव पे चले कि ऐसा केस यहीं पर खत्म हो जाए, रद्द हो जाए, कोर्ट के सामने साबित हो जाए, पुलिस के सामने साबित हो जाए कि मामला झूठा है। नंबर 2, हम चार्ज शीट बनने का इंतजार करते हैं। पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले और चार्ज शीट तैयार करे, कोर्ट में जमा करे। इसके बाद पति को और उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को कितने बड़े फायदे मिलते हैं, चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके विरुद्ध आपकी पत्नी ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है तो आप ये कानूनी दांव पे चल सकते हैं और ऐसे में कोर्ट के समक्ष, पुलिस के समक्ष ये साबित कर सकते हैं कि मामला झूठा है और इसे यहीं पर बंद करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल बात हो रही है ऐसे केसेस की जहां पर आरोप झूठे होते हैं, बेबुनियाद होते हैं, बनावटी होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं, बस आपको फंसाने के उद्देश्य से, बदला लेने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, अपनी गलती छुपाने के उद्देश्य से आपके ऊपर तमाम आरोप लगाकर केस कर दिए जाते हैं, जबकि आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। अब इनमें क्या क्या चीजें मिसिंग होती हैं? सामान्य आरोप होते हैं, अस्पष्ट आरोप होते हैं और इसके अलावा समय यानी टाइम नहीं लिखा होता है, किस टाइम कौन सी घटना घटी। अगर टाइम लिखा है तो गलत होता है, डेट मिसिंग होती है, स्थान मिसिंग होता है और अगर लिखा है तो वो गलत भी हो सकता है। इसके अलावा कोई आई विटनेस ही होता है, फैब्रिकेटेड विटनेस होते हैं, ऐसे विटनेस होते हैं जो पत्नी से संबंध रखते हो, जैसे कि उसके माता पिता, भाई बहन, जीजा, फूफा, चाचा, काका, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, ये हो सकते हैं। तो ऐसे जो आई विटनेस होते हैं ये फैब्रिकेटेड होते हैं क्योंकि ये वहां पर घटना के समय उपस्थित नहीं थे, पत्नी ने कहा और ये गवाही देने आ जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट्स मिसिंग होती है। तो अगर इस तरीके के सबूत मिसिंग है आपके केस में तो फिर आप यहाँ पर अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं किसी भी आरोप का कोई सबूत नहीं है। जैसे कि दहेज लेने का आरोप है, दहेज मांगने का आरोप है, तो मांगने का कोई सबूत है नहीं और दहेज लेने का आरोप है तो दहेज देने का भी कोई सबूत कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया, सिर्फ बोला गया है। तो ये भी एक यहाँ पर मिसिंग पॉइंट होता है कि कोई सबूत दहेज देने का भी नहीं है और यह भी सबूत, ठोस सबूत होना आवश्यक होता है। अगर आपके ऊपर अडल्ट्री या अन्य आरोप लगे हैं तो उसके भी ठोस सबूत होना आवश्यक होता है। अगर कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि हुजूर ये मामला झूठा है, इसको बंद कर दिया जाए, या फिर उच्च अधिकारियों को री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2, आप चार्जशीट जमा होने के बाद में डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं। नंबर 3, आप हाई कोर्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, ये भी आपके पास में एक बहुत बड़ा अधिकार होता है। और नंबर 4, हम इस केस को लड़ते हैं और फाइट करते हैं और आरोप लगाए हैं पत्नी से, उन आरोपों के सबूत मांगते हैं। अगर आरोपों के सबूत नहीं दे पाए तो ये मामला झूठा पाया जाएगा। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।